बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको HEC के प्रोसेस का नहीं पता। अगर आपको HEC के प्रोसेस का पता है तो काइंडली इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है अगर आपको हर चीज़ का पहले से पता है। लेकिन अगर आपको HEC से पहली दफ़ा वास्ता पड़ा है या वास्ता पढ़ने जा रहा है तो यकीनन ये एक उकता देने वाला प्रोसेस है, जैसा कि मेरे साथ भी पहली दफ़ा हुआ था। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें, वरना ना करें। चैनल को सब्सक्राइब बेशक करें या ना करें, क्योंकि मेरा चैनल इस तरह की वीडियो के रिलेटेड नहीं है। BSc MSc कंप्यूटर साइंस और एजुकेशनल लेक्चर अपलोड करता हूँ। चूँकि मेरा वास्ता पड़ा था HEC से और लोगों को देखा कि उनको प्रोसेस का ही नहीं पता, तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाई। लेकिन वीडियो को शेयर और दोस्तों को ज़रूर बताएं जो भी HEC जाना चाहता है। हो सकता है आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। काइंडली कोई भी नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले ये सोच लें कि हो सकता है जो कुछ आपको पता है वो दूसरों को ना पता हो। अल्लाह हम सब को एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक फरमाए, आमीन। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने जितना भी काम किया वो तमाम ऑनलाइन था, यानी कि इंटरनेट के थ्रू था, घर बैठे हुए। लेकिन एक टाइम आएगा कि जो हमने डेट ली हुई है उस दिन हमको HEC के ऑफिस जाना होगा। अब वहाँ हमने क्या क्या चीज़ें फेस करनी है, उन चीज़ों को इस वीडियो में देखा जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर एंड मास्टर। वहाँ जाने से पहले आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, बैचलर के और मास्टर के और जिस जिस चीज़ के भी आपने टेस्टेज कराने हैं अपनी अपनी फील्ड के रिलेटेड, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। प्रिंट ऑफ चलान एंड एप्लीकेशन फॉर्म, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ ID कार्ड। यानी कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने किस किस चीज़ के आपने प्रिंट लेकर जाने हैं, वो मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था। यानी कि एप्लीकेशन के प्रिंट और चलान फॉर्म जो बैंक में जमा करानी फीस, उसके प्रिंट अपने साथ लेकर जाने हैं। उसके अलावा आपने कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट, यानी कि अगर आपने सिर्फ ओरिजिनल टेस्ट कराने हैं तो सिर्फ एक कॉपी लेकर जाएं साथ। अगर आपने ओरिजिनल भी टेस्ट करवाने हैं और कॉपी भी टेस्ट करवानी है तो आपने जितनी कॉपी करानी है वो उतने सेट और एक एक्स्ट्रा ज़रूर लेके जाना है। क्योंकि एक एक्स्ट्रा इसलिए उन्होंने एक सेट अपने पास रखना होता है रिकॉर्ड के तौर पर। तो याद रखें जो भी आपने टेस्ट करवाना है वो उतनी कापियाँ और एक एक्स्ट्रा ज़रूर लेके जानी है, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने पास भी रखना है। और ID कार्ड की कापी ज़रूर साथ लेके जाएँ, वो भी उन्होंने मांगनी है और अपने पास रखनी है। ऑन दी अपॉइंटमेंट डे रीच ऑन टाइम, टाइम पे आप पहुँचे, कोशिश करें कि टाइम पे पहुँचे। जो टाइम आपने सेलेक्ट किया है घर से उस हिसाब से निकलें कि आप उस टाइम पे वहाँ पहुँच सकें। एंट्रेंस थ्रू सिक्योरिटी, यानी कि आप मेन गेट जब एंटर होंगे तो सिक्योरिटी वाले आपसे आपका ID कार्ड लेंगे और आपकी एंट्रेंस करेंगे। आपका ID कार्ड नंबर लिख लेंगे और उसके बाद आपको अंदर हॉल में जाने देंगे, जिसको हम अटेस्टेशन हॉल कहते हैं। एंटर इन अटेस्टेशन हॉल एंड ड्रॉ ए टोकन फ्रॉम ए मशीन मस्ट। जैसे ही आपने हॉल में एंटर होना है तो वहाँ एक मशीन लगी होगी इस तरह स्क्रीन टच वाली। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि वहाँ जाते ही अपना ID कार्ड नंबर एंटर करना है। ID कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपने एंटर का बटन ज़रूर दबाना है। मैंने देखा था कि कुछ लोग आते हैं अपना ID कार्ड नंबर एंटर करते हैं लेकिन एंटर वाला बटन नहीं दबाते, खड़े रहते हैं कि शायद अंदर से कोई टोकन आ जाए। ऐसा नहीं होता। आपने अपना ID कार्ड नंबर एंटर करना है और एंटर वाला बटन ज़रूर प्रेस करना है। तो एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो ही आपका टोकन बाहर आएगा। जब आप एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो एक रसीद बाहर आएगी, उसके ऊपर आपका टोकन नंबर लिखा होगा, आपकी टाइमिंग लिखी होगी और आपको वेलकम किया जाएगा। वेट फॉर योर टोकन नंबर, जब आपको आपका टोकन नंबर मिल जाएगा तो आपने वेट करना है जब आपका टोकन नंबर अनाउंस किया जाएगा। तो ये तकरीबन 30 से 60 मिनट लगते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। ऑन कॉलिंग ए टोकन नंबर वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स विंडो, जैसे ही आपका टोकन नंबर कॉल किया जाएगा आप क्या करेंगे, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके एक विंडो पे या एक कैबिन पे चले जाएंगे। वहाँ जो अफसर बैठे होंगे वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे और उनको वेरीफाई करके आपको वापस कर देंगे। फिर आपने वो डॉक्यूमेंट लेके साथ जो चलान फॉर्म था बैंक वाला, वो एक साथ ही विंडो होगी, वहाँ साथ ही कैबिन होगा,
वहाँ आपने आपने अपनी फ़ीस जमा करवानी है, जितनी आपकी फ़ीस बनती है। फ़ीस जमा करवाने के बाद एक और तीसरी विंडो होगी, वहाँ आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो पिछले अफसर ने वेरीफाई किए थे वो और जो बैंक में फ़ीस जमा कराई वो सारे डॉक्यूमेंट आपने तीसरी विंडो में जमा करवा देने हैं। वहाँ आपने जमा करवाने के बाद वेट करना है 30 से 40 मिनट तक का। वो क्या करेंगे, HEC की स्टैंप लगाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो जो भी आपने टेस्ट करवानी है वो। और 30 से 40 मिनट बाद आपको दोबारा कॉल किया जाएगा, अनाउंसमेंट की जाएगी कि ये नंबर वाले लोग आ जाएँ और अपने डॉक्यूमेंट वापस ले लें। तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेंगे। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको फिर 2 ईमेल आएंगी। एक ईमेल आएगी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको टेस्ट करने के बाद हैंड ओवर कर दिए गए हैं। दूसरी ईमेल जो आएगी वो आपको थैंक यू किया जाएगा, ठीक है। वो साथ ये कहा जाएगा कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है, और साथ साथ आपको SMS भी आता रहेगा। ये तो प्रोसेस था जो मैंने अपने सादा अल्फाज में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। अगर तो आपको ये प्रोसेस समझ आ गया है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स कीजिए। लेकिन अगर इस वीडियो में, इस प्रोसेस में मुझसे कोई कमी रह गई है तो काइंडली उसको मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए या मुझसे ईमेल करके पूछ लीजिए। जिस चीज़ का मुझे इल्म हुआ वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर बताऊँ, क्योंकि इल्म छुपाने से नहीं बताने से बढ़ता है। तो आप बिला झिझक कोई भी चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में। और आखिर पे फिर वही बात, नेगेटिव कमेंट से बाज लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने से जो पूछना चाहते हैं उनकी भी हौसला शिकनी हो जाती है। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो वो आप क्वेश्चन की शक्ल में पूछ सकते हैं कि क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ये ऐसा हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज होगा मैं उसको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हम सब का भला करे। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी डिग्री अटेस्टेड हो जाएंगी, तब आपको 1 या 2 दिन बाद HEC की तरफ से दोबारा एक ईमेल आएगी, जिसके अंदर उन्होंने कहा होगा कि आप अपना डैशबोर्ड जाके चेक करें। तो आप अपने प्रोफाइल पर लॉगिन होंगे और यहाँ आके देखेंगे तो इस तरह आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा। डैशबोर्ड के ऊपर ये देखें, आपको एक टास्क असाइन किया गया है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो वो आपसे कह रहा है डिग्री अटेस्टेशन सर्विस प्रोवाइड फीडबैक। वो आपसे फीडबैक मांगेंगे कि आपने जो भी ये प्रोसेस किया आप अपना फ़ीडबैक दें। तो यहाँ फिर आप अपनी मर्ज़ी का फ़ीडबैक दे सकते हैं कि थैंक्स यू फॉर दिस प्रोसेस इज़ लेंथी, या दिस प्रोसेस इज़ ईजी, दिस प्रोसेस फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, जो भी आपको लगा। तो जैसा भी आपने उसको समझा तो आप यहाँ अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, और फीडबैक देने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। थैंक यू तमाम वीडियो देखने के लिए और यहाँ तक मेरे साथ रहने के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसके मतलब हो सकता है कोई मैं आंसर कर सकूं, क्योंकि कुछ मेरा भी तजर्बा है, मैं भी बार बार गया हुआ वहाँ, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर मेरे नॉलेज में हुआ तो मैं उसके आंसर ज़रूर करूँगा। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको यहाँ स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, और मैं वैसे भी बोल देता हूँ, sajadtv1122@gmail.com, यानी कि sajadtv1122@gmail.com। तो आप यहाँ ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।